नमस्कार, आपका स्वागत है स्टैंडर्ड्स वॉच के 30वें संस्करण में। मैं हूं आपका होस्ट के चंदन राव। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है सोना और आभूषणों की खरीदारी। हर वर्ष लाखों भारतीय सोने और आभूषणों में निवेश करते हैं। यह हम भारतीयों के लिए केवल एक सांस्कृतिक परंपरा ही नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित रखने का एक माध्यम भी है। लेकिन यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सोना जिसमें हम निवेश करते हैं वह शुद्ध और प्रामाणिक है? स्टैंडर्ड्स वॉच के आज के इस संस्करण में हम जानेंगे कि कैसे भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग योजना स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता और प्रामाणिकता को सुनिश्चित करती है। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पर। गुवाहाटी में 26 फरवरी को नेशनल टेस्ट हाउस और BIS द्वारा उत्तर पूर्व में इकोनॉमी और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चिंतन शिविर आयोजित। इस शिविर में श्रीमती निधि खरे, सचिव उपभोक्ता मामले विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक श्री संजय गर्ग की गरिमामयी उपस्थिति। We need to gear up on these accounts of making people familiarize with the Indian standards that exist. One, the other, to reduce the fear and bring voluntary adherence to the standards, bring value in having a BIS mark. Without manufacturing growth, India cannot become Viksit Bharat by 2047. So we are going to use the latest technologies, AI and machine learning, etc. in our new unified digital platform, where we will be further integrating all the activities so that all our activities, including surveillance, testing, inspections, license, standard, they are all integrated into one platform, and one system will talk to another system in a digital manner, which will reduce the human intervention and which will also improve the efficiency. उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के MSME मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी को एक्सपोर्ट प्रमोशन सेमिनार आयोजित। BIS के देहरादून शाखा कार्यालय की सक्रिय भागीदारी। कार्यक्रम का उद्देश्य रहा MSMEs को आवश्यक भारतीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुधार के प्रति जागरूक करना। BIS के कोलकाता शाखा कार्यालय द्वारा 24 फरवरी को स्वास्तिक ट्रेडिंग एंड कंपनी और खेमका प्लाई में सर्च एंड सीजर ऑपरेशन, अनिवार्य BIS प्रमाणन के बिना बेचे जा रहे 300 प्लाईवुड उत्पाद जब्त। तमिलनाडु में ज्वेलरी शॉप पर भी सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया गया। अनिवार्य BIS हॉलमार्किंग के बिना बेचे जा रहे 75 लाख से अधिक के आभूषण जब्त। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स प्रमाणन प्रदत्त। डिजिटल अपराध अभिलेखों के प्रभावी प्रबंधन और जिला इकाइयों तथा पुलिस स्टेशनों के बीच रियल टाइम समन्वय के लिए मिला सर्टिफिकेशन। BIS के हैदराबाद शाखा कार्यालय द्वारा क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल के लिए IS 374 स्पेसिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैंस एंड रेगुलेटर्स पर 2 दिवसीय कैप्सूल कोर्स आयोजित। BIS के पटना शाखा कार्यालय द्वारा 24 फरवरी को कंज्यूमर अवेयरनेस भारत यात्रा का आयोजन। छात्रों और उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी। भारतीय मानक ब्यूरो के रायपुर शाखा कार्यालय में 21 और 22 फरवरी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित। कार्यक्रम में श्रीमती निधि खरे, सचिव उपभोक्ता मामले विभाग तथा अतिरिक्त सचिव श्री अनुपम मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति। वर्ष 2000 में गोल्ड हॉलमार्किंग को एक स्वैच्छिक योजना के रूप में शुरू किया गया। वर्ष 2021 में इसे मैंडेटरी HUID प्रणाली के रूप में स्थापित किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्किंग व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। 6 डिजिट अल्फान्यूमेरिक HUID कोड के माध्यम से अब सोने की शुद्धता की जानकारी उपभोक्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। आइए जानते हैं कि कैसे BIS ने भारत में ज्वेलरी और सोना खरीदने की व्यवस्था को
बेहतर और अधिक विश्वसनीय बनाया है। भारतीय पारंपरिक जीवन में पीढ़ियों से सोने का एक विशेष स्थान रहा है। सोना विवाह के लिए खरीदा जाए या निवेश के रूप में लिया जाए, ये हमेशा से एक महत्वपूर्ण निधि माना जाता रहा है। पूर्व में सोने की शुद्धता का भरोसा पहले जौहरी द्वारा दिए गए आश्वासन पर ही निर्भर था, पर आज इसे वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित किया जाता है। अब हर आभूषण के साथ एक विशिष्ट कोड होता है, जिसके माध्यम से उसकी शुद्धता और प्रामाणिकता की वैज्ञानिक रूप से पुष्टि की जा सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे संभव हो सका? ये संभव हुआ भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग योजना द्वारा, जो सोने और चांदी के आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करती है। भारत में खरीदे जाने वाले हर स्वर्ण आभूषण शुद्ध हों, ये सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष 2000 में हॉलमार्किंग योजना की शुरुआत की, जो प्रारंभ में स्वैच्छिक थी। इस योजना ने उपभोक्ताओं को अशुद्ध सोने चांदी की खरीद से सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। इस व्यवस्था के तहत हॉलमार्क में BIS का लोगो, कैरेट में दर्शाई गई शुद्धता जैसे 22 के, 18 के, 14 के, एसेइंग सेंटर का चिन्ह और ज्वेलर आइडेंटिफिकेशन मार्क शामिल होते थे। BIS ने पूरे देश में एसेइंग एंड हॉलमार्किंग केंद्रों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया, जो आभूषणों की जांच और उनकी शुद्धता की पुष्टि के लिए भारत की हॉलमार्किंग व्यवस्था की मजबूत आधारशिला बना। उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए वर्ष 2021 में सोने के आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू की गई। प्रारंभ में इसे देश के उन 256 जिलों में लागू किया गया, जहां कम से कम एक एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर मौजूद था। बाद में हॉलमार्किंग केंद्रों के विस्तार के साथ इसका दायरा बढ़ाकर 380 जिलों तक कर दिया गया। इस मैंडेटरी हॉलमार्किंग व्यवस्था के तहत हर स्वर्ण आभूषण पर शुद्धता के 3 चिन्ह होते हैं: BIS का लोगो, शुद्धता का ग्रेड और 6 अंकों का एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक HUID कोड। जुलाई 2021 से अब तक 60 करोड़ से अधिक स्वर्ण उत्पाद HUID के साथ हॉलमार्क किए जा चुके हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत येलो, रेड, रोज, पिंक और व्हाइट गोल्ड सहित विभिन्न प्रकार के स्वर्ण आभूषण IS 1417 के अनुसार हॉलमार्क किए जाते हैं, जिनमें कैरेट के आधार पर शुद्धता के मानक निर्धारित किए गए हैं। जानने योग्य है कि अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था से कुछ वस्तुओं को छूट भी दी गई है। इनमें 2 ग्राम से कम वजन वाले आभूषण चिकित्सा, दंत, पशु चिकित्सा, वैज्ञानिक या औद्योगिक उपयोग के लिए बनाई गई वस्तुएं, कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ जैसे विशेष प्रकार के आभूषण तथा गोल्ड वॉच और फाउंटेन पेन शामिल हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष 2005 में चांदी के आभूषणों और अन्य चांदी की वस्तुओं के लिए स्वैच्छिक हॉलमार्किंग योजना शुरू की। सितंबर 2025 में चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के लिए भी HUID आधारित हॉलमार्किंग लागू कर दी गई है, जिससे यह व्यवस्था सोने की हॉलमार्किंग के अनुरूप हो गई है। अब चांदी के हॉलमार्किंग में BIS लोगो के साथ सिल्वर शुद्धता का ग्रेड और 6 अंकों का HUID कोड शामिल होता है। सितंबर 2005 से अब तक 30 लाख से अधिक चांदी के आभूषण और वस्तुएं हॉलमार्क किए जा चुके हैं, जिससे उपभोक्ता विश्वास और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिला है। उपभोक्ता विश्वास और सशक्तिकरण हेतु BIS केयर ऐप एक वन स्टॉप डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है। इनमें HUID कोड दर्ज करके उपभोक्ता किसी भी आभूषण की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। BIS अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत भारतीय मानक ब्यूरो को नियमित फील्ड निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत हॉलमार्क किए गए आभूषणों के विवरण की जांच की जाती है और उनकी प्रामाणिकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। इसी के तहत BIS समय समय पर धोखाधड़ी और अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई भी करता है। आज देश भर में हॉलमार्किंग व्यवस्था के दायरे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2 लाख से अधिक ज्वेलर्स आज इस व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। BIS की इस HUID हॉलमार्किंग व्यवस्था ने
3 शुद्धता चिन्हों की मदद से बाजार में सोने की खरीद को भरोसेमंद और पारदर्शी बनाया है। इसलिए स्वर्ण आभूषण खरीदते समय BIS हॉलमार्क अवश्य देखें, क्योंकि हॉलमार्क है तो सोना है। BIS हॉलमार्किंग योजना द्वारा सोने और आभूषणों की खरीद के लिए सुदृढ़ मानकीकरण तंत्र की स्थापना की गई है। आइए हमारे विशेषज्ञों के साथ इसे विस्तार से समझते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ हैं श्रीमती चित्रा गुप्ता, उप महानिदेशक हॉलमार्किंग, भारतीय मानक ब्यूरो, श्री राजेश रोकड़े, चेयरमैन ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, और श्री अभिषेक निकम, सेक्रेटरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर्स। इनसे बातचीत करेंगे श्री इंद्रजीत सिंह, साइंटिस्ट ई, भारतीय मानक ब्यूरो। आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। अब मैडम, जैसा हम देख रहे हैं कि अभी गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं और कंज्यूमर्स लेने जाता है तो वो कैसे इंश्योर करे उससे वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। सरकार ने गोल्ड की वैल्यू को देखते हुए जनता के प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग को मैंडेटरी किया था जुलाई 2021 से। तब से लेके अब तक हम लोग 60 करोड़ से ज़्यादा आर्टिकल हॉलमार्क कर चुके हैं। दैट शोज़ कि जनता में इसको कितना इम्पॉर्टेंट जाना गया है, तो इसीलिए इसके ऊपर हमारी हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुई है। इसके लिए हमारे पास जो 2 आर्म्स हैं हमारे, एक ज्वेलर्स है और दूसरा है एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स, जो कि उसकी प्योरिटी को चेक करके, उसको टेस्ट करके हॉलमार्क लगाते हैं। जब आपका आर्टिकल हॉलमार्क हो गया है तो ये हमने सारी जनता में एक अवेयरनेस फैलाया है कि BIS की एक BIS केयर ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें। हर कंज्यूमर से हमारी ये गुजारिश है कि वो उसको डाउनलोड कर लें, और जब भी कोई वो गोल्ड की ज्वेलरी ख़रीदते हैं, कोई भी आर्टिकल भी ख़रीदते हैं गोल्ड का, तो उसके ऊपर एक 6 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, वो BIS केयर ऐप में जाके चेक कर सकते हैं, जिससे कि उसमें उनको उसकी प्योरिटी मिल जाएगी, जिस AHC ने उसको हॉलमार्क किया है उसके डिटेल मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में जो ज्वेलर उसको बेच रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। तो उससे उसको एक ही उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो उसकी प्योरिटी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आर्टिकल की पिक्चर और HUID की पिक्चर दोनों, और आर्टिकल का वेट, ये अगर हम चीज़ें अपनी कंज्यूमर को दे देते हैं, और ये हमने BIS केयर ऐप पे भी प्रोविज़न बनाया था जब हम पायलट प्रोजेक्ट कर रहे थे। 3 महीने हमने ये प्रोजेक्ट चलाया है, जिसमें 12 लाख से ज़्यादा आर्टिकल हॉलमार्क हुए हैं, और जो हमें फीडबैक मिला है कि ये बहुत अच्छा फीचर है, कंज्यूमर्स बहुत खुश हुए हैं। ज्वेलर्स को भी उसमें एक ये फ़ायदा दिखाई दिया है कि अब कस्टमर को उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन वो बता रहे हैं वही चीज़ BIS केयर ऐप में है, तो ऑथेंटिसिटी दोनों जगह से उसकी बढ़ गई है। तो अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये कंज्यूमर इंटरेस्ट में जल्दी ही लागू होने वाला है। एज ए ज्वेलर आपको क्या बेनिफिट रहा कि हॉलमार्किंग स्कीम का क्या बेनिफिट आप सोच पा रहे हैं? पहले एक सिर्फ ज्वेलर के साख पे माल बेचा जाता था, इसमें अभी गवर्नमेंट शासन और प्रशासन की मान्यता जब मिल गई, तो जब कभी भी हम कोई ज्वेलरी बेचते हैं तो उसे गारंटी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, ये दोनों चीज़ मिल जाने के कारण हमें वो ज्वेलरी बेचना बहुत इजी हो गया है। अभी ऐसा हो गया है कि एक बार हमने बोल दिया कि हॉलमार्क है तो कस्टमर हाँ ठीक है, इट इज़ प्योर, तो ये कॉन्फिडेंस हम लोग को मिला। इस वजह से वी आर वेरी हैप्पी कि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हम ये व्यवसाय कर पा रहे हैं। हॉलमार्किंग सेंटर एंगल से आपको क्या बेनिफिट रहा, और आपको भी कुछ कंज्यूमर से फीडबैक मिली इस स्कीम के बारे में? हॉलमार्किंग सेंटर ये तो पहले से BIS का एक्सटेंडेड आर्म है। हम BIS के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कंप्लायंस है, हम जो भी स्टैंडर्ड कर रहे हैं, ये सारी BIS के अंतर्गत ही आती है और उसको हमें फॉलो करनी है सर जी। हमारी इंडस्ट्री तो इसके लिए बहुत रेडी है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। BIS हमेशा हेल्प करने के लिए है, और जो भी कुछ करते हैं स्टेक होल्डर को लेके ही कर रही है। चैलेंजेस को रिजॉल्व करने का ही ये है। कभी कभी कॉमन कंज्यूमर के मन में थोड़ी शंका हो सकती है कि है तो ये ठीक, बट क्या मैंने इतना खर्चा किया, क्या ज्वेलरी अभी भी सही है? इसके लिए एक और प्रावधान जो सरकार ने किया है कि आम आदमी भी अपनी ज्वेलरी या कोई भी आर्टिकल है AHCs पे जाकर के अपना टेस्ट करवा सकता है। इसके 2 टेस्ट होते हैं, एक XRF होता है और एक फायर एसिड टेस्ट होता है। XRF के लिए तो उसको कोई पेमेंट नहीं करनी है। दूसरा होता है हमारा फायर एसिड टेस्ट, विच विल गिव यू द एक्यूरेट प्योरिटी ऑफ द आर्टिकल, जिसकी बहुत नॉमिनल फीस है। एक आर्टिकल के लिए आपके 200 रुपये लगते हैं, और
AHC आपको टेस्ट करने के बाद उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी देता है। हमने टेस्ट कराया और वो कम निकल आया, तो क्या कंज्यूमर के पास कोई प्रावधान है कि वो आगे कुछ कंपनसेशन उसको मिले या क्या कर सकता है वो? अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि वैल्यू जो अगर सपोज ये 916 था और वो 916 से कम है, उसकी कैरेटेज 914 आ गई या 910 आ गई, तो उसको उसका 2 टाइम्स जो डिफरेंस है डिक्लेयर्ड वैल्यू से, उसका 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू का पैसा ज्वेलर को उसको देना पड़ेगा। स्कीम बहुत बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ कभी परफेक्ट नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि इसे और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, ज्वेलर्स की तरफ से भी और BIS की तरफ से भी? पूरे भारत में जिस तरीके की ज्वेलरी की वर्किंग है, उसमें हर 100 किलोमीटर पे डिज़ाइन चेंज होती है, हर 100 किलोमीटर पे बोली चेंज होती है। इस वजह से पूरे हिंदुस्तान में हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब कभी भी हॉलमार्किंग की बात आती है तो हम इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं कि जब कभी भी किसी एक ज्वेलर्स के यहाँ से हॉलमार्किंग की चीज़ खरीदने के बाद वो इजीली दूसरी जगह एक्सचेंज करने की जो गारंटी मिल जाती है, इस वजह से एक ज्वेलर्स को दूसरे ज्वेलर की गारंटी, दूसरे ज्वेलर को तीसरे ज्वेलर की गारंटी, इस वजह से बिजनेस में इसका फ़ायदा होता है और कंज्यूमर को भी इसका सुख मिलता है कि मैंने ली हुई ज्वेलरी। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि मैंने कोई ज्वेलरी खरीदी है तो मैं केवल उसी ज्वेलर्स के पास जाऊँ तो शायद इसे एक्सचेंज वैल्यू सही मिले। तो ये एक फ़ायदा हमें बहुत बड़ा मिला है। और चैलेंजेस में भी अगर मैं कहूँ तो आज के तारीख में एक फेक हॉलमार्किंग का डर ऑलवेज पड़ा रहता है, वो कभी ज़िंदगी में न हो। इसके लिए इसे जितना फुल प्रूफ किया जाए वो हमारे लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि हाई वैल्यू कोई अगर चीज़ है तो वो 100% फुल प्रूफ हो जाए, इससे बढ़िया शायद कुछ नहीं होगा। हॉलमार्किंग सेंटर की जोग्राफिकल स्प्रेड अगर हमें बढ़ानी हो तो आपका क्या सुझाव है इसके लिए? BIS ने एक स्कीम खोली है जिसको कहते हैं ऑफ साइट सेंटर्स। मानो कि मेरा जो मेन सेंटर है जहाँ पे असाइनिंग होती है, उसके 100 किलोमीटर के दायरे में आप 5 ऑफ साइट सेंटर खोल सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आज एक सेंटर खोलने के लिए बेयर मिनिमम आपको 50 लाख से 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है। और आज के इस घड़ी में इतना इन्वेस्ट करके अगर उसमें रिटर्न नहीं है तो इसके लिए काफ़ी लोग 2 बार सोचते हैं। BIS ने इनिशियली इसके लिए जब ये स्कीम लॉन्च की थी तब मॉनेटरी ग्रांट थी 30%, 50% डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल एरिया थी। लेकिन बाद में जब इसका जो आज के तारीख में 1600 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में, तो अब वो स्कीम नहीं चालू है। बट आई थिंक सो ये पॉलिसी मैटर है, तो BIS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके कुछ अगर ये कर सकती है तो ऑफ साइट सेंटर बढ़ेंगे तो ये जो छोटे छोटे जो गाँव है जहाँ पे ज्वेलर्स चाहते हैं कि सेंटर्स खुले, तो ये उनको एक प्रोत्साहन मिल सकता है उसके लिए। तो BIS कुछ सिल्वर हॉलमार्किंग के बारे में आगे कुछ विचार कर रहा है? क्योंकि सिल्वर के ज्वेलर्स भी थोड़े हैं, सेंटर्स भी थोड़े हैं। सरकार इसके बारे में भी सोच रही है कि अगर इसको भी हम मैंडेटरी कर दें, क्योंकि अगेन इट इज़ अगेन अ प्रीशियस मेटल और उसमें भी प्योरिटी इज़ अ वेरी बिग इशू। अगेन वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रहा है, लेकिन उसमें एक काम हमने किया है जो हमने सितंबर 2025 में किया था। सिल्वर पे पहले जो हॉलमार्क हमारा हो रहा था वो BIS का लोगो हो गया विद सिल्वर और ज्वेलर्स लोगो एंड हॉलमार्किंग है उसका, और फाइननेस आती थी, ये 4 मार्क थे। तो इसको भी हमने गोल्ड की तरह ही सिंप्लीफाई कर दिया है, जिसमें हमारा BIS का लोगो रहेगा, प्योरिटी रहेगी और HUID रहेगी। तो इसमें भी अब 6 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड आने लगा है 1 सितंबर 2025 से। आगे सरकार का, और जैसे जैसे इसका रेट बढ़ रहा है, ये मैं बता दूं कि हमारे जो AHCs हैं सिल्वर के, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। उनको भी शायद इन एंटिसिपेशन की ये भी किसी ना किसी दिन मैंडेटरी हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी अभी काम कर रहे हैं कि अगर उसको हमें मैंडेटरी करना है तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो अभी तक हम लोग 30 लाख से ज़्यादा आर्टिकल सिल्वर के सितंबर से लेके अब तक हम HUID के थ्रू हॉलमार्क कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रोबस्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर भी विचार होगा उसको मैंडेटरी करने का। तो एज ए हॉलमार्किंग सेंटर एसोसिएशन आप इसके बारे में कुछ कदम उठा रहे हैं कि सरकार का सहयोग किया जाए सिल्वर हॉलमार्किंग मैंडेटरी करने के लिए? एज ऑन डेट 200+ हॉलमार्क सेंटर है जिनके पास सिल्वर लाइसेंस है हॉलमार्किंग के। जो 200 सेंटर है तो रेडी है सर। अगर कल डिमांड अगर हो रही है तो जो आज 1600 सेंटर है सर, उनको सिर्फ एक ही मशीन ऐड करनी है, कोई बड़ी ऐसी बदलाव नहीं करना है। बस उनको एक मशीन ऐड करनी है सिल्वर टेस्टिंग की, जिसको टाइट्रेटर बोलते हैं। उसको ऐड करके इमीडिएटली 1600 हॉलमार्किंग सिल्वर हॉलमार्क कर सकते हैं। बस यही है, जैसे जैसे डिमांड आ रहा है वहाँ पे खुल रहे हैं, जैसे डिमांड बढ़ रहा है वैसे वैसे और बढ़ते जा रहे हैं।
रोकने साहब, आपकी क्या राय है सिल्वर हॉलमार्किंग मैंडेटरी करने के बारे में? बिल्कुल मैंडेटरी होना चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल बिल्कुल पारदर्शिता से व्यापार हो, उसका बिल्कुल सहमति से काम करता है और यही कहता है हम लोग तो कि सेल व्हाट यू से व्हाट यू सेल। हमारा स्पष्ट इसमें कहीं पर भी इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। नॉर्मली गोल्ड के मुकाबले अगर मैं सिल्वर को देखता हूँ तो 10 गुना स्टॉक होता है। अगर 800 टन के आसपास अगर गोल्ड अगर एक साल में इंपोर्ट होता है तो वो 4000 टन इंपोर्ट होता है सिल्वर। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है, उसमें 400 टन के आसपास की ज्वेलरी होती है। तो अगर ये बड़ा आंकड़ा है और कंज्यूमर को प्योरिटी प्रॉपर मिलनी चाहिए तो नो डाउट सिल्वर अगर मैंडेटरी हो जाता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए और कंज्यूमर भी इसमें खुश होगा, पारदर्शिता मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक ज्वेलर की जिम्मेदारी भी कम होगी कि एटलीस्ट थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, वो भी सरकार की तरफ से कंफर्मेशन मिल रहा है तो वो बेचने का मजा ही कुछ और रहेगा। कॉमन कंज्यूमर अगर ज्वेलरी स्टोर पर जाता है ज्वेलरी खरीदने के लिए तो उसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे उसे वहाँ पे कुछ ठगा ना जाए? वो सबसे पहले तो वो जो हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहा है उसकी दुकान के बाद BIS का लोगो देख लें और जब ज्वेलरी खरीदने जाए तो ज्वेलर से कहे कि मुझे हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदनी है। जो ज्वेलर जब हॉलमार्क ज्वेलरी दे तो उसके ऊपर उसको 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड चेक करना चाहिए, जिसके लिए उसको एक लेंस ज्वेलर से वो मांग सकता है और ज्वेलर के लिए मैंडेटरी है कि वो उस लेंस को रखे और जब कस्टमर डिमांड करे तो उसको वो दे देना चाहिए ताकि वो उसमें अपना HUID चेक कर ले और फिर वो उसको BIS केयर ऐप से चेक कर सकता है। आप सबका भी यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद और आपने बहुत मार्गदर्शन किया सभी हितधारकों का। धन्यवाद। हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। समस्या होने पर आप इसी ऐप से कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो याद रखें, हॉलमार्क है तो सोना है। अधिक जानकारी के लिए BIS की वेबसाइट www.bis.gov.in पर विजिट करें। सतर्क रहें, गुणवत्ता चुनें और मानकों द्वारा सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार।